नमस्कार सब गोटे के। हम सब छी मैथिली मचान पर आइ पुनः एक बेर अपने सब भेंट अपना सबके भऽ रहल अछि। उपस्थित भेलहुँ हैं अपने सब मैथिली मचान पर। मिथिगर मैथिली के समृद्ध परंपरा के तहत संगीत और गीत के बहुत समृद्ध परंपरा रहलै। ओहि संगीत और गीत के परंपरा के मैथिली गीत और संगीत के अक्षुण्ण परंपरा अपन मिथिला में अछि। जीवन के शुरुआत से जन्म से गीत और संगीत अपन सबके जीवन में एहि तरह से रचल बसल है जे ओहि के बिना अपने सब अपन कोनो विधि व्यवहार या जीवन के कल्पना नहीं कऽ सकै छी। चाहे वो जन्म के समय होय और जन्म के बाद जते जते संस्कार होइ छै, विवाह, उपनयन, मुंडन, परिछन, विवाह, विदाई सब में। और ये गीत और संगीत के परंपरा अदौ से अपन शून्य स्वरूप में और अपन नैसर्गिक स्वरूप में निरंतर अपन विकास और परिमार्जन और परिष्करण करैत आबि रहल अछि। परंतु की अपने सब ई गीत और संगीत के जे परंपरा अछि ओहि के जे प्रारंभिक स्वरूप रहे, जे ओकर मौलिक अवधारणा रहे, ओहि से अपने सब कियो की अवगत छी और या अवगत नहीं छी, ई देखबाक विषय अछि। मौलिकता के बचा के रखनाइ परमावश्यक एहि समय में। एहि मौलिक गीत संगीत के स्वरूप के अपने सब आइ देखबाक चेष्टा करब, प्रयास करब। मैथिली मचान के एहि सत्र में जे अपन अतिथि वक्ता के आइ अपने से स्वागत करे मचान पर, हुनक बारे में, हुनक विषय में हम कनिक अपना सबके बताबऽ चाहे छी। गीत और संगीत के परंपरा हिनकर परिवार में एक पीढ़ी नहीं, दू पीढ़ी नहीं, 4 पीढ़ी से तऽ प्रमाणित अछि। परंतु भऽ सकैत अछि जे ओहि के पहिलहो हिनकर परिवार में, हिनकर पीढ़ी में ई गीत और संगीत के एकटा परंपरा रहल हिनकर। हिनक पिता रंजू मिश्र जी अपन सबके आइ अतिथि वक्ता छथि, जे गीत संगीत के जे लुप्त प्राय जे भास और राग अछि ओहि पर प्रकाश देती और अपना सबके ओहि से ज्ञान वर्धन करौती। रंजू मिश्र जी के पिता पंडित विश्वनाथ मिश्र संगीत के दुनिया में, मैथिली संगीत और जे अपन धरोहर अछि ओहि के संगीत के दुनिया में अपन विशिष्ट योगदान देने छथि। लोहना संस्कृत विश्वविद्यालय से हुनक शिक्षा के प्रारंभ भेलनि। कनिक एहि दुआरे परिचय दऽ रहल छी रंजू मिश्र जी के पिता विश्वनाथ मिश्र जी के विषय में, एहि दुआरे कियाकि संस्कृत के संगीत के जे गीत और संगीत के जे हिनका रंजू मिश्र जी में जे संस्कार जे आगू एलनि, ओहि के जे पूर्वार्ध जे ओकर जे एकटा पूर्व पीठिका छै ओहि के बारे में कनिक अपना सबके देखबाक एहि दुआरे आवश्यकता अछि कियाक तऽ ई जे ओ अपन मौलिकता के बारे में जे बतौथिन रंजू मिश्र जी, ओहि के जे बीज छै ओ बहुत मजबूत रूप से, ओहि के जड़ जे छै ओ बहुत मजबूत रूप से हुनका में परंपरा और परिवार के तहत आयल छनि। पंडित विश्वनाथ मिश्र जी के संस्कृत विद्यालय में शिक्षा ग्रहण केला के समय हुनकर संगीत के जे हुनका में जे निहित अथी रहनि कौशल, ओहि के पहचान हुनकर प्राचार्य जे रहथिन संस्कृत विद्यालय के ओ केलखिन। और तदुपरांत ओतै से हुनकर संगीत के आगू परिमार्जन होइत ओ तदुपरांत काशी बनारस पहुंचला। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में विधिवत संगीत के शिक्षा ग्रहण केलथि। हिनक जे पितामह बुच्चन मिश्र, ठक्कन मिश्र पितामह, रंजू मिश्र जी के जे पितामह भेलथि बुच्चन मिश्र, हुनका बारे में ई कहल जा सकैत है जे हुनका कंठ में सरस्वती के एहन वरदान रहनि जे हुनकर गायन के जे चर्चा रहनि ओ दूर दूर तक ख्याति प्राप्त रहनि हुनकर गायन के। हुनक गायन से एते प्रभावित सब रहथिन जे मैथिली के अपन अमर कवि चंदा झा
पंडित ठक्कर मिश्र जी के गायन से प्रभावित भेलखिन, हुनका से भेंट केलखिन और तदुपरांत ओ बहुत समय तक हुनकर गीत के और हुनकर संगीत के बहुत प्रशंसक रहला। हिनकर प्रपितामह बुच्चन मिश्र के अद्भुत योगदान रहन संगीत में। हमको परंपरा से सरस्वती के संगीत के वरदान हुनका में रहे, ओहो लोकप्रिय, सर्वाधिक लोकप्रिय रहे संगीत के जगत में। अर्थात अपने सब देख सकै छी जे रंजू मिश्र जी के संगीत के जे थाती भेटल छनि, ओहि के पृष्ठभूमि में हुनका एक बहुत मजबूत आधार छनि। तो अपने सब कोशिश करब जनबाक हुनके मुँह से जे पूर्ण रूप में वो मैथिली गीत संगीत के देखलखिन और पूर्ण रूप में ओहि के अखन वर्तमान में देख रहल छथिन और ओहि के भविष्य की हेतै, ई सब विमर्श अपने सब रंजू मिश्र जी से आइ के अतिथि वक्ता से जनबाक कोशिश करब। हम स्वागत करै छियनि मैथिली मचान के मंच पर रंजू मिश्र जी के। रंजू मिश्र जी के स्वागत अछि। रंजू मिश्र जी अपने के मैथिली मचान के मंच पर। मैथिली गीत संगीत के परंपरा के चूंकि अपन सबके मैथिली समाज में बहुत ठोस एकटा आधार अपने सब कोनो तरह के विधि व्यवहार होय, ओहिमे गीत संगीत के बिना अपन सबके सब चीज अधूरा रहैत अछि। तऽ अपने सब जनबाक कोशिश अहाँ के द्वारा अपने सब जनबाक कोशिश करब जे ई मैथिली गीत संगीत के अपने कोन रूप में देखे छियै अपने। हमर आवाज अबैया? अच्छा। तो किरण, सबसे पहले हम अहाँ के आभार व्यक्त करै छी, सविता जी के आभार व्यक्त करै छनि और जतेक अपना सब संगे जुड़ता या पाछू देखता सबके हम आभार व्यक्त करै छी जे हमरा एहि तरहक मौका देलहुँ और हम एतय एलहुँ आ अपन जे किछु बात रहत जे अपन सभक संस्कृति अछि ताहिके ऊपरमे चर्चा करब। हमर कॉलिक परिचय अहाँ देलियै यऽ, ओ स्वाभाविक बात छै जे हमरो में लगाव वही से आयल हैत, ओ खून में हमरो उतर कऽ आयल हैत। तेँ हमहूँ किछु शास्त्रीय संगीत के शिक्षा लेलहुँ, लेकिन उधो मन नाही 10-20 एक हुतो जो गयो श्याम संग को आराधे ईश। तो हमरो जे छै से अपन जे जन्मभूमि माटिक जो संगीत के लालित्य छै, ओकर जो माधुरी छै, चीनी में पागल जे ओकर भाव छै से बेसिए आकर्षित केलक, जेकि हमर पिताजी अपन सर्वस्व निछावर कऽ कऽ ओहि के प्रति अपन योगदान देलखिन। तो हमरो में वो चीज बीज आबि गेल। तो आब हमरो मुँह पर पहिने जो बच्चा रहिए तो फिल्मो संगीत चढ़ा, कोनो शास्त्रीय संगीत के ठुमरी चढ़ा, लेकिन आब नहीं चढ़ैया। आब चढ़ितो अइ तो मेघ लागल देखै छियै तो मलार मुँह पर चढ़ैया, फागुन अबै छै तो फाग चढ़ैया, अगहन अबै छै तो की कहै छै जे तिरहुत चढ़ि जाइया। तो ओ छैहे विलक्षण, जकरा ओ जे संगीत छै मिथिला के जे महिला कंठ के संगीत हम कहबै, ओकरा महिला कंठक संगीत छैहे विलक्षण। चूँकि जतेक महिला संगीत के कएगो विधा छै अपना सब ओतऽ, समृद्ध विधा सब छै। हमरा नहीं लगैया जे कोनो आन संस्कृति में सिस्टमेटिक ढंग से कोनो संस्कृत में ओ छै, से हमरा लगैया जे अपना ओना सबके अपन बोली, अपन भाषा, अपन संस्कृत कनि बेसी बुझाइ छै, लेकिन एहन बात नहीं छै। हम कएटा संस्कृत के संगे रहलियै या जुड़लियै या, जे समृद्धता आ जे सिस्टम आ एकटा संविधाने के तहत जेहन संगीत हमरा सबके अछि अपन, तहू में ई विलक्षणता ई छै जे ई महिला कंठ के द्वारा छै, ई महिला द्वारा छै, आ सेहो कोनो साधारण गीत नहीं छै। ई जे छै से राग पर आधारित कहि सकै छियै, सेमी क्लासिकल कहि सकै छियै, आ ताहिमे जहन भाव आबि जाइ छै ओ तऽ विलक्षण हेबे करतै। तऽ हमरो सएह आकर्षित केलक महिला के संगीत जे छनि, विध व्यवहार से लऽ कऽ और बहुत किछु जे छै से अहाँके और विधा छै संगीत के। तो ओकर विलक्षणता देख के हमरा ओहिके प्रति जिज्ञासा जागल। परिवार में जे महिला वर्ग छलखिन हेँ ओहो सब काफी गुणी छलखिन, हमर मैया जे माँ छथिन काफी जिज्ञासु छलखिन, एहिके प्रति समर्पण छलनि हेँ। तो हुनके सबसँ हमरा में आयल आ एखन
हम जे जएह किछु अछि बहुत नीक गबै छी से दावा नहि, लेकिन किछु किछु मने ज्ञातव्य अछि हमरा जे मिथिलाके संगीत की छियै, मिथिला महिला कंठक संगीत की छियै, से थोड़ेक थोड़ेक हमरामे अछि। एखन अहाँ पुछलियै जे आइके परिदृश्यमे की छै। आइके परिदृश्यमे जागरूकता बेसी छै, खोज बेसी छै, फोकस ऑन फोक छै, सबके ओहि पर खोज छनि। लेकिन हमरा लगैया किताबमे कतऽ लिखायल छै, दस्तावेज कतऽ छै, से हमरो ओते मैथिली साहित्य से बहुत बेसी की कहै छै अध्ययन नहि अछि जे कतहु हेतै। एहन एहन विद्वानक गढ़ छलै मिथिला, तऽ हेबाक चाही या हेतै। लेकिन एखन हम यदि फेसबुक के यदि एकटा प्लेटफॉर्म अहाँ मानै छियै, तऽ ओहि प्लेटफॉर्म पर हमरा ओ चीज ओकर मौलिक चीज हमरा नहि देखायल। तऽ हम यदि 4 सालसँ छलियै फेसबुक पर करीब एक्टिव, तऽ हम 1.5-2 सालसँ छी, लेकिन पहिनहियो जे हम देखै छलियै तऽ हमरा जे मौलिक चीज छै, उत्साह बड्ड छै, उमंग बड्ड छै, खोज बहुत छै। महिला संगीत महिले लग से विलुप्त छै हमरा जे बुझना जाइए। तकर कारण की छियै से तऽ हम नहि कहब। अपना संस्कृतिके प्रति आत्मसम्मान या तऽ घटऽ लगलै, बाहरके अपन हीन भावना आबऽ लगलै, से तऽ हम नहि कहब। लेकिन जे मौलिक किछु छै से हमरा लागल जे ई चीज मूलमे नहि छै, जे मूल भाष छै, मूल स्वर छै, ओ नहि छै। आ विषय वस्तु की छै ओकर, तऽ विध व्यवहारक गीतके तऽ विषय वस्तु अहाँके सामनेहेमे छै, ओकरा लेल नेपथ्यमे जायके कोशिश नहि, कोनो जरूरत नहि छै। तऽ विध व्यवहारके में अच्छा, विध व्यवहारके गीत और भाषमे ई ताकत छै जे बाट बटोही तऽ ओ बुझा जाइ छै जे एहि अंगनामे की भऽ रहल छै। ओ अपने आपमे परिचय छै एकटा ओकर सशक्तिकरणके। दोसर गप जे ओ महिला लोकनि जे छलखिन हेँ से पुरुष लोकनिके काज छलनि हेँ जे कर्मकाण्ड जे छलै वैदिक, जे कोनो संस्कार अपना सबके होइ छलैए, ताहि वैदिक कर्मके ओ शास्त्रोक्त जे संस्कृति छलैए ताहिमे ओ कर्म करबैत रहै छलखिन हेँ, बियाह होय, कन्यादान होय, उपनयन होय, मूड़न होय, ओ जे हुनकर कर्म छनि। लेकिन महिलाके भागीदारी ओहिमे बैसल नहि रहलै। जे कोनो विध भऽ रहल छै ताहि विधके ओ ओही भावके, ओही चीजके अपन कंठमे, तऽ चूँकि ओ महिलाके यदि ओकरा अपना अन्दरमे आत्मसात कऽ लेलखिन, तऽ जरूर छै जे ओहिमे हुनकर जे महिलाके जे एकटा माधुर्य होइ छै, महिलामे जे एकटा लास्य होइ छै, तकर तऽ ओ रंग ओ चीनी ओहिमे पगबे करथिन। तऽ जते कोनो विध व्यवहार कर्मकाण्ड होइत रहै छै, तकरा जे छै से महिला नेपथ्यसँ ओहि चीजके एक हिसाबसँ प्रॉम्प्टिंग करैत रहै छथिन, अपन भाव दऽ कऽ, अपन शब्द दऽ कऽ, ओ ओहि भावके ओ पाछूसँ कहैत रहै छथिन। वेदोच्चार होइत रहै छै, मंत्रोच्चार होइत रहै छै, लेकिन महिला पाछूसँ अपन उपस्थितिके भावके संगे, ओ तऽ निखरुख छै, ओ तऽ होइत रहै छै, लेकिन महिला जे छै ओम्हर पुरुष कहैत रहै छथिन ओम आ ब्रह्मण ब्रह्मणो ब्रह्म वर्चसी, एम्हर महिला दूबिया छत फल्ला बाबा के हाथ। अपन जे उपस्थिति छै से ओ रखलखिन हेँ आ ओ रखने रहै छथिन, आ तें जीवंत छै अपना सब ओतऽ। ओहि चीजके आगू आनेके जरूरत छै, चेतना आनेके जरूरत, चेतना आयल छै से हमरा लगैए, चेतना बहुत बेसी छै। लेकिन मौलिक चीज जे छै आ पुरान लिरिक आ मौलिक जे भाष छै से कतहु ने कतहु मिस कऽ रहल छै। जी बहुत नीक पूर्व पीठिका मैथिली गीत संगीत के बारे में अपने से जानक सब जानलहुँ हमसब। अपने कहलिए जे मतलब मैथिलानी सब छथि, जे स्त्री सब छथि, ओ कतौ ने कतौ हुनका में ओ चीज के मतलब विलुप्त अपने सब देख रहल छी, गीत संगीत के ओहि मौलिकता के। तऽ ओहि के मतलब एखन जे ओ सब जे गीत संगीत जे विधि व्यवहार जे अपने कहलिए जे एकटा अमेलगमेशन छै, जे मतलब जे प्रस्तुति कऽ रहल छथि पुरुष सब कोनो विधि के, ओहि के ओ मतलब साथ में, ओहि के संग में, ओहि के अपन गायन के द्वारा ओहि के प्रस्तुति मतलब बतबैत रहै छथिन। दुनू मतलब एके चीज छै, ओ व्यवहार होइत रहै छै पुरुष वर्ग द्वारा, इम्हर गायन द्वारा ओहि चीज के बतबैत रहै छथिन। तऽ गीत के मतलब कोन रूप में देखै छियै जे मतलब विलुप्त ओ जे मौलिकता के अपने बतेलियै या जे मतलब
नहीं देख रहल छियै, नहीं देख पाबि रहल छियै, ओ कोन रूप में नहीं देख पाबि रहल छियै, मौलिक जे रहे ओहिसँ इतर केना अपने के मतलब फर्क बुझा रहल अछि? फर्क जे छै से सबसे पहिने की कहै छै जे भाषमे छै, भाव और शब्द के जे लयकारी छै। अपना सब ओतऽ अताल संगीत छै, कोनो और संस्कृत में यदि विधो व्यवहार गीत देखबै तऽ ओहिमे ढोलक देखबै जे एकटा ताल बजिते रहै छै, लेकिन मिथिला तऽ भाव से भरल भूमि छै, हृदय में ततेक भाव छै जे ओ कोनो बंदिश के स्वीकार नहीं करै छै, ओ अपन लयकारी से गबै छै। भाव के जेहने ओ की कहै छै उपस्थित विषय रहै छै तही के हिसाब से ओहि भाव के लयकारी छै, तऽ ओकरा कोनो बंधन स्वीकार नहीं होइ छै। तो सबसे पहिने हम लुप्त होइत देख रहल छियै भाष के, जे ओकर एप्रोप्रिएट भाष छै तकरा हम लुप्त होइत देखलियै। जेना बड़ साधारण सन कोबर छै कि सोहर छै, ओकर पौराणिक मूल रूप नहीं छै। किछु गोटे गबै छथिन तऽ किछु गला किछु गायकी सबटा पर डिपेंड करै छै। तऽ भाष जे छै मौलिक, ओहोमे सबसे एकटा कोनो गीत जे विध व्यवहारक छै तकर दू गो तीन गो चीज छै। चलन बदलै छै, भाष वएह रहै छै, कनिक चलन बदलि जाइ छै तऽ हल्लुक भाष नव भाष भऽ जाइ छै, आ कोनो रहै छै पुरनका भाष रहै छै। तऽ ओ चीजमे हम भाषमे कमी देखलियै यऽ, और लिरिक में सेहो देखलियै। नव नव लिरिक जे एलैए ओहिमे ओ भाव हमरा नहीं लगैया। हम तऽ कएटा मैथिलानी के इहो गबैत सुनलियनि हेँ उपनयनक गीत में, कतऽसँ उपनयनक गीत छै जे कोन 7टा पितर के उतारि दै छथिन, एहि भाव से गीत गबै छथिन, कोने बाबाई हो बंस रोल, ओ भाव उतारि दै छथिन। 7 पीढ़ी के पितर के अपना भाव से संगीत से आनि लै छथिन। ओहि जगह पर हम इहो सुनलियै यऽ, बरुआ भी तैयार है मरवा भी तैयार है, आजा मेरे बाबा तेरा इंतजार है। इहो सुनलियै, फेसबुके पर लाइक रहे छै, कमेंट रहे छै। तऽ केना नहीं हम बुझबै जे एकर पतन छै? लाइक कमेंट केनहार बेसी दोषी, शेयर केनहार बेसी दोषी। या तऽ अहाँ खोजू हमर की अछि, अहाँ जानकार लोक के खोजियौ। एहन नहीं छै जे मिथिला बिहुन छै, फेसबुक मिथिला नहीं छियै, एखनो बहुत चीज बाँचल छै। बड साधारण साधारण अंतर छै। एकेटा छै, जेना वएह चुमाओन वएह बाबा के गीत मूड़न काल जे हेतै तकर भाष कनिक बदलि जाइ छै। ओ एकटा पहचान दऽ दै छै, पथिक के पहचान दऽ दै छै जे अंगना में मूड़न होइ छै, गीत वएह छै, लिरिक वएह छै, भाष के अंतर से बुझि जाइ छै जे उपनयन भऽ रहल छै। विध जे हकार पुरै लए नहीं आयल छै अंगना, तकरा ओहिठाम से ओहि भाष और गीत के द्वारा पता चलै छै जे बरुआ मरबा पर छै कि बरुआ नीचा छै, कि कन्यादान भऽ गेलै कि सिंदूरदान भऽ रहल छै। तऽ ई पावर छै मिथिला के संगीत में, ई पावर छै जे उपस्थिति हमर नहीं है तऽ हम गीत के द्वारा बुझि रहल छियै जे एखन बरुआ मरबा चढ़ि गेलै, एखन चुमाओन भऽ रहल छै, आर एखन जे छै से कन्यादान भऽ रहल छै। किया तऽ ई एकटा सिस्टमेटिक संगीत छै, सिस्टम में बांधल छै जे एखन इएह हेतै, एखन इएह भाष हेतै, एखन इएह चीज हेतै। ई एकटा विशद, एकटा समृद्ध परंपरा छै जकरा हमसब लूज कऽ रहल। बहुत नीक से फरछा के बतेलियै जे मतलब कोन रूप से आप संस्कृतिकरण के एहि पर जे प्रभाव पड़ि रहल छै। आप संस्कृतिकरण ओकर जे मौलिकता छै, जे एते समृद्ध परंपरा छै, ओहि के मतलब क्षरण कते क्षरण होबऽ में कोनो चीज के विशेष समय नहीं लगे छै, ओहि के बनऽ में समय लगे छै। तऽ जे बनल चीज छै अपन सबके एते समृद्ध परंपरा, ओहि के क्षरण नहीं हेबाक चाही। और जे अपने कहलिए जे हाँ बरुआ भी तैयार है, वाकई में बहुत अब संस्कृतिकरण के हावी भऽ रहल छै। और एहि के अपने जे कहलिए जे एकर लाइक शेयर के तऽ एतेक मतलब कुप्रभाव देखल जा रहल छै जे दिग्भ्रमित लोक छथि, जे मतलब ई लाइक पर बुझी जे नीक छै, आकि मतलब ओकर शेयर भऽ रहल छै ओहि पर बुझी नीक छै। वाकई में जे वास्तविक जो नीक छै या नहीं छै, अपना सबके बुझऽ पड़त और अपना सबके जानऽ पड़त। एहि के लेल अपना सबके एक तरीका से एकटा मतलब दृढ़ निश्चय करऽ पड़त, दृढ़ प्रतिज्ञा करऽ पड़त जे खराब छै तऽ छै,
ओकरा अपना सबके मतलब कखनो बढ़ावा नहीं देबऽ के जे बरुआ भी तैयार है सन के जे यदि गीत होइ छै तो ओहि के अपने सब यदि लाइक केले तो एक तरीका से ओकरा बढ़ावा देलिए तो ओ जे नीक चीज छै ओ पाछू पड़ जाइ छै, पृष्ठभूमि में चलि जाइ छै। तऽ ई जे हनन जे अपने सब कर रहल छियै ई तरीका से गलत चीज के जे अपने सब बढ़ावा दऽ रहल छियै, मतलब अपने सब एकरा ई नहीं कहि सकै छियै जे इनडायरेक्ट बढ़ावा दे छै, डायरेक्टे बढ़ावा दऽ रहल छियै। यदि अपने सब लाइक कर रहल छियै तो डायरेक्टे अपने सब संस्कृतिकरण के बढ़ावा दऽ रहल छियै। तऽ एहि के रोकऽ के लेल अपने सबके सब मैथिल सबके सब जाति सब जागरूक छथि अपन अपन संस्कृति और कला के बचा के राखऽ में। तऽ अपन सबके मैथिल सबके सेहो बहुत बड़का उत्तरदायित्व अछि जे अपन सबके जे संस्कृति अछि ओकरा बचा कऽ राखी, जे गीत संगीत के जे अत्यंत मधुर और जे बहुत गौरवशाली परंपरा अछि। तऽ आइ अपने हमरा सबके ओहि गीत संगीत के जे मैथिली गीत के जे परंपरा छै ओहि के कोन शैली के निदर्शन अपने हमरा सबके आइ करेबै, हम सब दर्शक सब जानना चाहै छथि जे ओहि विशिष्ट शैली के अपने सबके सामने सोझा अपने रखबै और के प्रस्तुति और के ऐतिहासिक और सामाजिक परिप्रेक्ष्य में अपने किछ प्रकाश देबै। किरण जी अहाँ कहलिए जे ओहि पर लाइक कमेंट नहीं हेबाक चाही। तऽ ई फेसबुक जे आइ काल्हि छै या यूट्यूब छै ओ एकटा इतिहास लिखा रहल छै। तऽ अबै वाला पीढ़ी के लेल जे गलत चीज ओकरा सामने औतै तऽ ओ इएह बुझतै जे इएह सही छै। तें ई अक्षम अपराध भेलै, नैतिकतोसँ अपराध छै। यदि अहाँके नहीं जानकारी अइ तऽ ओहि चीजके अहाँ नहीं आगू बढ़ियौ। पहिनहियो सबके गीत गाबऽ अबै छलै, जरूरी नहीं छलै। स्नेह सबके छलै, संग सब दै छलै, गीत गाइन दुइए चारि टा होइ छलखिन, भाषा राग सही अबै छलनि हेँ, मने जो होइ छलै लेकिन लगाव रहै छलनि। तऽ ई अक्षम अपराध छियै। और आइ अहाँ पुछलहुँ जे आइ हम कोन विधाके लऽ कऽ आयल छी, तऽ आइ हम एकटा विशिष्ट विधाके लऽ कऽ आयल छी, मिथिलाके लगनी। तऽ हम जते दिन से फेसबुक पर छी तऽ लगनी पुरुष कंठ द्वारा एखन बेसी अपना सब मंच संगीत में देख रहल छियै, जकरा साधारणतया अपना सब श्रृंगारिक जे विरह छै, वियोग छै, तकर ओहिमे वर्णन रहैत अछि। लेकिन हम आइ कहब जे लगनी असली की छियै, मौलिक लगनी की छियै। हमरा नहीं बुझल अइ जे एहिसँ पहिने केओ उल्लेख केने छथिन एहि बातके या नहीं केने छथिन, या लिरिक हुनका लग छनि वा नहीं छनि। तऽ आइ हम लगनी की छियै ई ताहि पर आइ हम अपना सब चर्चा करब। लंबा विषय वस्तु छियै, एकटा कालखंड के इतिहास सामने अबै छै, ओहि समय के काल परिस्थिति और महिला के की स्थिति छलै तकरा ओ उद्भाषित करै छै। तऽ आइ हम अपना सब ओहि पर चर्चा। हम सब जानऽ चाहबै जते दर्शक सब छथि, श्रोता सब छथि, जे लगनी के जे ऐतिहासिक और जे सामाजिक पृष्ठभूमि रहल छै, जे अदौ से जे जेना ओहि के रूप के रहै ओकर बोलिका रहै, ओ कोन रूप में आब एखन पहुंचल छै और ओहि के कोना अपने सब जेना गीत संगीत में जे अपने सब प्रयोग करै छियै तऽ कोन अवसर पर और केना अपने सब करै छियै, ओहिके की महत्व छै, और अपने गाबि कऽ बतेबै तऽ ओ और बेहतर बहुत नीक तरीका से सब दर्शक सब ओहिके और जे कहै छै वास्तविक तरीका से जे छै ओकर परिचय ओकर स्वरूप से परिचित हेता। तऽ अपने प्लीज एहिके बतबियौ लगनी के ऐतिहासिक सामाजिक पृष्ठभूमि और प्रस्तुतिकरण सेहो अपने से अपेक्षित। किरण जी आइ हम ओहि पर फोकसे करब जे ओकर की छै पृष्ठभूमि, की इतिहास छै। तऽ लगनी जे छियै से मिथिला के एकटा अलग विधा छै। ई अहाँके विध व्यवहार के संग नहीं जुड़ल छै, ई कर्म संगीत के अंतर्गत अबै छै। लगनी जे छै से मिथिला के एकटा विलक्षण चीज छै जे कर्म संगीत के रिप्रेजेंट करै छै, प्रतिनिधित्व करैया। तऽ लगनी शब्द के सबसे पहिने हम परिभाषा जे लगनी की चीज छै। तऽ लगनी के मतलब भेलै जेना लगन धुन, तही से ई लगनी बनल छै। एकर एकटा विशेषार्थ होइ छै। कोनो जे अपना सब काज करै छियै तऽ शरीर के द्वारा काज करै छियै, लेकिन जाबत ओहिमे मोनक संजोग नहीं होइ छै तऽ ओ जे छै लगन जाबे नहीं लगै छै ताबे ओ काज जे छै से संपादित नहीं होइ छै। तऽ लगनी के अर्थ जे भेलै से एहिठाम सहयोग भेलै, मोनक सहयोगी भेलै लगनी। तकर अर्थ हम कतयसँ लेलहुँ हँ तऽ ओही महिला सभक जे बातचीत छनि ओही से ई अर्थ हम लेलहुँ हँ। ई हमरा कतहु पढ़ल अर्थ नहीं होइ छै। जेनाकि कोनो महिला एसगरे जाँत पीसैत रहै छथिन
तऽ बूढ़ पुरान या अंगना के जे केओ रहै छथिन से कहै छथिन कि हे कनि लागि दहिन तऽ मने अहाँ कनिक सहयोग कऽ दियौ, मने अहाँ लागि दियौ, एसगरे पीसै छै तऽ अहाँ कनि लागि दियौ। तऽ ओहीठाम से ई अर्थ हम लेलहुँ हँ हुनके सभक द्वारा जे कनि लागि दियौ, मने अहाँ कनि सहयोग कऽ दियौ। तऽ जाहि समय के ई चीज छियै, जे कालखंड के ई चीज छियै, ताहि समय में हुनकर सहयोगी जे छलनि ने से ई गीते छलनि। तऽ ई लगनी जे छियै से एकटा महिला के आत्माभिव्यंजन छै। ओ 4 सेर 5 सेर अनाज लऽ कऽ बैसल छै, ई मसाने सधने भेलै ने एसगरे। ताहि कालमे ओ एसगर जे पीसतै से केना, मने संभव नहि छै एहन चीज। तऽ ओहि कालमे ओ लगनी गबै छथिन। तऽ लगनी तऽ जेहन काल परिस्थिति आ जेहन मोन रहत तेहने चीज निकलत। आन ठामक लगनी में हम खोज केलियै या आन संस्कृति के लगनी में तऽ ओ सब जतसार कहै छै एकरा, आ ओहिमे ओ सब भजन कहै छै। लेकिन अपना सभक लगनी जे छै से अलग चीज छै, अलग विधा छै। यह ओ महिला जे मैथिलानी छलखिन हेँ, हुनका इएहटा ओ अपन समय छलनि जाहिठाम ओ कोनो अपन व्यथाके जे छै से गीतके संगे गाबि कऽ आ आत्मसंतुष्ट होइ छलखिन। चाहे ओ गाथा जे छै, लगनी जे छै से एकटा आओर चीज हम कहै छी, ई एकटा के गीत गाथा छै। एकर मौलिक रूप जे छै से ओ गीत गाथा छियै, नहि कि कोनो गीत छियै, कोनो भजन छियै, एहन कोनो बात नहि छै। ई गीत गाथा छियै। एकटा ने एकटा खिस्सा भेटत, कोनो ने कोनो एकटा छोट भावके एहिमे खिस्सा भेटत अहाँके। तऽ हम ओकरा गीत गाथा कहलहुँ हेँ जे ओ एकटा गीत गाथा छी। तऽ ओ कोनो अवसर पर गायल नहि जाइ छै। यह ओ महिलाके अपन समय छलनि जतऽ ओ कोनो एकटा जकरा कष्ट कोनो तरहक भेल छै, जे हुनका मोनमे छुअल छनि, तकरा ओ अपना संगे आत्मसात कऽ कऽ गबै छलखिन हेँ। तऽ हमर ई कहैके अछि जे एकर जे कालखंड छै से ई कालखंड एकर छियै जहन भारत पर अहाँके बाहरी आक्रमण हुअ लगलै। बाहरी आक्रमण हुअ लगलै, ओ सब ओकर सभक जे अताताईपन छलै, जकर बहु बेटी सभक असुरक्षित भऽ गेलै, जकरासँ लड़नाइ संभव नहि छलै। तऽ संभव नहि छलै तऽ ओ सब केलखिन कि जतऽ पुरुष लाचार छै ततऽ महिला के की करतै, छुपाइए के न रखतै। तऽ ई एकटा प्रथा बनि गेलै जे महिला के जे छै से बेसी सीमित करऽ लगे जाइ। सीमित करैत 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 ओ एकटा प्रथा बनि गेलै। जखन ओ समय जे छै से नहीं काका, विरह गीत नहीं छियै, ई आत्मवेदना के गीत छियै, ई व्यथा के गीत छियै। ई जे मंच संगीत अपने सुनै छियै ओ मूल लगनी नहीं छै, आ ने ओ मूल लगनी के विषय वस्तु छियै। ओ हम सब आब गाबि रहल छी ई चीज के। तऽ ओ जे ओहि समय में ओ सब जे कोनो गाथा सुनने छलखिन हेँ तऽ ताहि गाथा के अपन सुर दै छलखिन हेँ। हम तऽ एना सुनने छी, ओ क्रंदन छी। ओ जे लगनी छियै से क्रंदन छियै। ओहि समय में ततेक सीमित कयल जा रहलनि महिला के। लेकिन महिला जे छलखिन हेँ हुनकर चेतना नहि मरलनि। कतबो हुनका दबा कऽ राखल गेलनि, उपेक्षा कयल गेलनि, लेकिन चेतना भीतर में जगले रहलै। तें ओ ककरो व्यथा होय तकरा अपन लिरिक दऽ कऽ आ गबैत रह गेलै, श्रद्धांजलि दैत रहि गेलै। ओ चीज छियै। आ हम सब गार्गी और मैत्रेयी के चर्चा करै छियै, जे हमरा सबके महिला के एकटा प्रमाण पत्र छथि। जे हम सब जखन कहै छियै जे हम बराबर छी, हम पुरुष तत्व से स्त्री तत्व जे छै से कम नहीं छै, हम बराबर छी अहाँके संग। ताहि लए एकटा जे मुख पत्र छै से हमरा सबके गार्गी और मैत्रेयी भेटल छै। लेकिन हम सलाम करै छियनि, हम हृदय से आभार होइ छियनि ओहि मैथिलानी के जे पेट में अन्न नहीं छै, समाज के अंतिम कड़ी छै में बैसल छै, शिक्षा नहीं छै, लेकिन चेतना नहीं मरलै। शिक्षा के की उपयोगिता? शिक्षा से की अबै छै? सहनशीलता अबै छै, त्याग अबै छै, बलिदान अबै छै, स्नेह अबै छै, ईगो अबै छै, क्रांति अबै छै, और की कहै छै विद्रोह अबै छै। कोनो गलत चीज के प्रथा के प्रति विद्रोह अबै छै। तऽ हमरा लग में जतेक लगनी के कैरेक्टर छथि, हम ओहिमे सबटा में ई चीज के देख रहल छी जे मूल छै। हालांकि पुरुष के व्यवस्था जे छै, पुरुष जनित जे ई सामाजिक व्यवस्था छै, चाहे जे कोनो कारण से महिला के दबायल गेलै या राखल गेलै,
ई आइ के नहीं छियै, ओ मध्ययुगीन महिला के वेदना नहीं छियै। ओ हम तऽ एहिमे ई कहब जे स्त्री तत्व आ पुरुष तत्व के ई संघर्ष सब दिन से रहलै आ रहतै, एखनो नहीं कम छै। तकर उदाहरण हम अहाँके देब शिव से। महादेवो के एहि लपेटामे हम लपेटै छियनि, एहि दुआरे लपेटै छियनि जे महादेव के जे हमरा सबके रूप अछि से हर पुरुष महादेव आर हर स्त्री जे छथिन से गौरी भेलखिन। तऽ अहाँ एकटा खिस्सा सुनने हेबै किरण, जे गौरी जे छथिन तिनकर नाम किया गौरी पड़लनि। चाहे महादेव के घर में खर्ची भले नहीं घटलनि, लेकिन महिला के स्वाभिमान पर ठेस लागल छै, गौरी के स्वाभिमान पर ठेस लागल छनि। तो हम ओहि लपेटा में आइ हम शिवो के लेलियनि हँ। हालांकि ई शिक्षा के माध्यम होय जे अहिना होइ छै, जहन देवतो पितर में अहिना भेल छनि तऽ हम अहाँके कोन गति के मनुख छी, कोन गली के मूली छी। तऽ शिव वाला जे ओ कथा छै से हम ओकरा एही परिप्रेक्ष्य में जोड़े छियै, पुरुष तत्व के अहम और महिला के उपेक्षा, रूप के गुण के चाहे जे कोनो चीज के कमी है। गौरी जहन शिव के पबै ले तपस्या केलखिन तऽ हुनका रंग भऽ गेलनि कारी, बहुत कारी भऽ गेलखिन। एक दिन वो कैलाश पर पूछे छथिन जे महादेव हम केहन लगै छी, तऽ अपना सब ओतऽ होइते छै, घरवला के पुछलहुँ यौ हम केहन लगै छी देखै में, प्रशंसा के एकटा आकांक्षा रहै। महादेव की कहै छथिन हुनका, जहिना हमरा गला में नाग अछि तेहने लगै छी। बाप रे बाप, गौरी तऽ बिख भऽ गेली। बिख भेली है। फेर से हुनका आइन जगलनि हैं, ओ फेर से गेली है तपस्या केलथि है। आ जहन तपस्या, कठोर तपस्या फेर केलथि है, तहन फेर महादेव जाके वरदान दै छथिन। ओ नदी में गंगा में स्नान भेलखिन हैं, केलखिन हैं, तो ओहिठाम से ओ गौर वर्ण भऽ कऽ एलखिन हैं। और की कहे छै जे हुनकर जो कारी वाला रूप छलै से एकटा कथा छै जे कोनो कौशकी रूप में ओ धऽ कऽ चलि गेलखिन। तऽ हम एहि लपेटा में पुरुष तत्व और स्त्री तत्व के लपेटा में आइ शिवो के नहीं छोड़बनि और शिव के हम लेलियनि हैं। ई तऽ भऽ गेल आदि देवी देवता के गप। वैदिक कालक किछु स्त्री के सेहो चर्चा छनि। तऽ 7 वचन जे होइ छै तऽ ओ 7 वचन केवल महिले टा ले नहीं होइ छै, पुरुषो के लेल होइ छै। तऽ एकटा महिला चरित्र हमरा एहन भेटलथि है, हुनकर नाम हमरा एखने ओ चरित्र मोन पड़ली है, शायद अपाला कऽ कऽ हुनकर चरित्र छनि। वैदिक कालक महिला छलखिन हैं, जिनका प्रथम वैद्य होइके सौभाग्य भेटल छनि। ओ प्रथम महिला वैद्य छलखिन। तऽ ताहिके पाछू ई खिस्सा छै जे हुनका सगर शरीर पुष्ट भऽ गेल। वैदिक युगक गप छै, हमरा नोट कऽ कऽ नहि अथी मोन नहीं छलै जे हम ओहि ऋषि के नाम आ हुनकर पिता के नाम मोन कऽ कऽ अबितहुँ, लेकिन कथा इएह छै। हुनका सगर शरीर कष्ट भऽ गेलनि। हुनका घरवाला जे छलखिन ओहो ऋषि बेटियो छलीह आ ऋषि कन्या सेहो छलीह आ ऋषि पत्नी सेहो छलीह। हुनका उपेक्षा केलखिन। अंत में हुनकर पिता जे छै से हुनका लऽ गेलखिन हैं अपना ओहिठाम। तहन ओ वैदागरी के शिक्षा लेलथि है, ककरासँ किनकासँ लेलथि है, आ ओ की कहै छै बहुत वैद्य निष्णात वैद्य निकलली है। और निष्णात वैद्य निकल के ओ अपन इलाज केलथि है, अपने केलथि है, और प्रथम वैद्य होइके हुनका दर्जा भेटल छनि। और की कहै छै जे फेर से ओ रूपवती भऽ कऽ अपना पति के पास गेली है। तऽ ई जे मध्ययुगीने दंश नहि छियै उपेक्षा महिला के, ई आदिये से शुरू छै। तैं ई दूटा उदाहरण जे छै से हम अहाँके देलहुँ हँ। तऽ अंतर आइ काल्हिक युग में एतबी छै एखुनका आधुनिक में, जे जेना फेर से गौरी शिवे ले तपस्या केलथि आ फेर से अपाला जे छै ओही पति के प्राप्त केलथि, से एखुनका ततेक स्वाभिमान महिला के जागल छनि, कहथिन तू अपना घर हम अपना घर, हम सक्षम छी। तऽ ई दूटा हाँ उदाहरण हम जी। अपने जे पौराणिक और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जे अपने महिला के जे भूमिका और जे हुनकर जे
शिव तत्व, शिव के अपने लपेटा में ले ले, मगर वो शिव तत्वे छथिन। और वो शिव केलखिन, शिवत्व हुनका में छलनि, वो गौरी के गौरा रूप दऽ कऽ शिवत्व अपन दर्शन करलखिन। तऽ ई सब तऽ भऽ गेल अपन सबके एकटा जे महिला और जे समाज के जे पुराण सम्मत और जे समाज सम्मत जे व्याख्या भेल, ओ बहुत नीक जकाँ अपने बतेलियै। आब अपने सब पुनः गीत जे अपन मैथिली गीत संगीत के जे अपन परंपरा अछि, ओहि तरफ अपने सब फेर मुड़ी अपने सब चले छी ओहि रास्ता पर और ओहि मार्ग पर। और अपने लगनी के बारे में जतेक ओकर सामाजिक व्याख्या के लिए बहुत सुंदर तरीका से बतेलिए, जे ओ एकटा स्त्री जन के, स्त्री वर्ग के जे चेतना छलै, जे अशिक्षित रहे या पेट में अन्न नहीं रहे, भूख से त्रस्त रहे, परंतु ओकरा शिक्षित जागरूक होबय वाला चेतना नहीं खत्म भेल छै, चैतन्य जे एकटा भाव छै हुनका में मौजूद रहलन। और ओ चैतन्य भाव के अपन ओहि गीत सबके जे विभिन्न संदर्भ में गीत के माध्यम से ओहिके व्याख्यायित केलखिन। ओहिके तऽ बहुत मतलब महत्वपूर्ण चीज छै। आब अपने सब चाहब जे दर्शक सब बहुत अपने से आशान्वित छथि और अपेक्षा कर रहल छथि जे अपने बहुत मतलब गीत कंठ स्वर अपने के सब बहुत केओ जानै छथि, अपन गीत से परिचित छनि हुन सब केओ। तऽ अपने जे लगनी के बारे में जे एते सुंदर से व्याख्या देलियै ये, ओहि लगनी के जे ओ भास छै, जे मौलिकता के प्रति अपने के आग्रह रहैत अछि, जे हमरा सबके बहुत प्रेरित करैया, जे ओहि मौलिकता के जे अपने के आग्रह के से सब मैथिल में हेबाक चाहिए, तहने ओ परंपरा आगू के जे अपन वंशज हेता हुनका सब तक ओ हस्तांतरित हेतै ओ परंपरा। तऽ अपने ओहि गीत के भास के संग कृपया दर्शक सबके जे इच्छा छनि हुनकर सबके बहुत ओहिके अपने प्रस्तुत भास के संगे करियौ ई आग्रह रंजू जी। हम तऽ आइ भास सुनबै लए जे लगनी जे छै, तऽ ओ पहिने कहलहुँ जे ई व्यथाके संगीत छियै, क्रंदनके संगीत छियै, आ एहन हमरा आभासो भेल अछि। पहिलुका बहुत शांत वातावरणमे एक दिन बड़ बच्चा रही, तऽ हमरा भेल के कोनै छै गाममे, आर हम सहटल सहटल चलि गेलहुँ। सहटल सहटल जहन चलि गेलहुँ तऽ देखलहुँ हमरा घरक आसपास जे छै से किछु ब्राह्मणेतर समाजक बस्ती छै, मलाह भाइके, कियट भाइ सबके, आ ओ सब सहयोगियो छलखिन हमरा सब घर परिवारमे। तऽ एक दिन बच्चा रहियै, दुपहरिया रहै, नीरव दुपहरिया रहै, तऽ हमरा भेल कि जे ई के कानि रहल छै। हम ओहि आवाज के अथी में बढ़ैत चलि गेलियै, तऽ बढ़ैत चलि गेलियै, ओहि दुपहरिया में हम देखलियै जे एकटा महिला कमे एज के छलखिन हेँ, ओ जांत पीसै छथिन आ ओ गीत गबै छथिन। तऽ हमरा जे अथी से गेल छलियै जे जा केओ कनै छै, एतेक करुण कंठ से केओ कानि रहल छै, तऽ हमरा अथी भऽ गेल। तऽ हमरा गेल नहि, ओ सम्हरि कऽ कनि बैसि रहलखिन, ओ जे महिला छलखिन हेँ। तऽ आ अजुका जे हमर विषय वस्तु अइ, ताहिमे हम अपन दर्शकके जे छै से अपन गीतके जे भाष, हँ लास्ट तक जुड़ल रहता तऽ हम दूटा जे आधुनिक मंच संगीतके लगनी छै, जे हमर पितोक द्वारा गौल छनि, ताहिमे तऽ हम रसास्वादन करा देबनि। लेकिन एखन तऽ हुनकर ओ कथा स्वर के संगे हुनका कथा बुझऽ पड़तनि, जे महिला के कोन कोन पक्ष के आ केना केना के महिला के जे चेतना छलनि हेँ, जाहिमे दू चारि गो चीज तऽ बहुत बेसी जे छै मार्मिक छै, जे केना कऽ ओहि गरीबीके विद्रोह केलखिन हेँ ओ, आ केना कऽ अपन संस्कारके ई केलखिन हेँ, ओ केलखिन हेँ। तऽ आइ जे छै एहन बात नहि छै जे की कहै छै बेसुरा छै, सेहो बात नहि छै। लेकिन आइ हुनका यदि आइ हम लगनी पर एलहुँ हँ और मौलिक चीज पर चर्चा छै, तऽ आइ ओ मौलिके चीज हुनका सुनऽ जरूर जरूर। तऽ सबसे पहिने हम शिक्षाके एकटा होइ छै सहनशीलता। तऽ आइ हम सहनशीलता पर दू लाइन जे ओ लिरिक छै, आगू जुड़ल रहता जते गोटे, तऽ आगू देखथिन जे की ओ महिला सब केने छथिन गाथामे, तऽ से देखथिन। तऽ एखन हम ओहि सहनशीलता पर एकटा दू चारि लाइन कथा कहि कहि कऽ बीचमे आगू बढ़बनि। एकटा पुतोहु छथिन, तऽ कतेक उपेक्षित छथिन, हुनकर नैहर कतेक उपेक्षामे छनि, नैहरके प्रति महिलाके जे छै से बहुत लगाव होइ छै। एकटा ई सामाजिक परिस्थितिके सेहो आगू अनै छै कोनो गीत संगीत जे छै, आ की ओकर स्थिति छलै तकरो आगू अनै छै। तऽ नैहरके प्रति जे छै भावना जे छनि से रहिते छनि। तऽ ओ सासुके कहै छथिन जे बहुत दिन बीतले हमरा नैहर से केओ आयल नहि। ओ कहै छथिन, सावन
बई है सासु भादब बीतलई रे की ओ जे नहीरा से नाही रे कियो आबै रे की अबै छहे पुतहु भैया रे भतीज बेरे की ओ जे अबै छलाल चंगेरिया रे की कहै छथिन सास जे लाल चंगेरियो अबै छौ हम देखलियै कह माँ के रखबै है सासु कह माँ बैसे बई है सासु भैया रे भतीज बारे की मन में उत्साह आबि गेलनि ओ जे कहाँ माँ के रखबै लाल चंगेरिया रे की सास के जवाब छनि सुन लियौ दुअरे बैसे बई है पुतहु भैया रे भतीज बारे की ओ जे कोठिए पर रखबै लाल चंगेरिया रे की तहन फेर पुतहु पूछै छथिन संवाद छनि दुनूमे जे किया जी में वही है सासु भैया रे भतीज बारे की ओ जे कथी लाए अम्मा के बुझाए बरे की कोठिए पर छऊ है पुतहु गुनी चूनी खुदिए रे की ओ जे कहिलाए भैया के जी माँ बहरे की कोठी पर तऽ चंगेरा रखथिन लेकिन उपेक्षा एहन छनि नैहर के प्रति जे कहै छथिन जे किछो घर में गुदी खुदी से बना के दहिन आ एहिमे अम्मा के बुझायब एकटा शब्द एलैया तऽ जहन भाय भातिज घुरि के जाइ छै तऽ किछु सनेश दै छै तऽ ओएह छियै बुझौ नहि अम्मा के बुझायब रे की ताहिसँ ओ परखै छलखिन हेँ सनेश दे के जे हमर बेटी कते खुशी कते सुखी चीज बूझ दे के हुनका बड मोन में तकलीफ भेलनि ई सभ्य वर्गक लगनी छै ई समाजक अंतिम कड़ी के लगनी नहि छै ई सवर्ण वर्गक लगनी छै एकर भाषा किया तऽ अहाँके आगू जे हम कहब तकर भाषा से अंतर अहाँके बुझा जायत तऽ बड मोन में रंज चढ़लनि हेँ बहुत रंज चढ़लनि हेँ तऽ ओ कहलखिन हेँ बाबा के देल है सासू हाथ के कंगन मारे की ओ जैसे है बेची भैया के जी माए बरे की लेकिन वो बेच कतौ पबथिन हुनका किओ देतनि ज्ञान जे ओ बेच पोथिन और अपन भाय भातिज के जमा पोथिन तहन जहन भाय विदा होइ छथिन तऽ अरियाते ले जाइ छथिन तऽ बहुत करुणार्ध भऽ कऽ कहै छथिन जे किछु खयलहुँ हे भैया
बाटही बिसरबै रे ओ जे आमा आगू जूनी किछु बाजब रे ओ जे आमा सुनी पोखरी धासी मरतै रे की ओ जे भौजोरारिन उलहन पठावत रे ई भेल एकटा सहनशीलता हुनकर धैर्य हुनकर परीक्षा हुनकर तकर एकटा ई वानगी छल जे हम अहाँके पेश केलहुँ हाँ, बहुत भावपूर्ण प्रस्तुति छै। जतेक मतलब एकर बारे में जतेक प्रशंसा कयल जाय, जाहि तरीका से अद्भुत रूप से अपने प्रस्तुति देलियै, बहुत अवर्णनीय रूप से कहलियै। मतलब ओहिके जतेक मार्मिकता छलैए, ओहिके पूरा शब्द के द्वारा और भाष और भाव के द्वारा पूरा ओ मतलब दर्शक सब पर अपन असर छोड़लक अछि। एहिमे कोनो मतलब दू राय नहि। निसंदेह अपने के जे प्रस्तुति ओहि छवि के पूरा ओहि मार्मिकता के दिखेलक। और अपने कहलियै जे ई जे गीत छै ओ संभ्रांत वर्ग के मतलब भेलै। तो यदि संभ्रांत वर्ग के गीत के ई स्वरूप थिक, जे मतलब हुनका स्त्री के एहि तरह के मतलब वेदना और एहि तरह के परिस्थिति के मतलब की मतलब कहल जाय जे स्वीकार करऽ पड़ै छनि और ओहिके दंश झेलऽ पड़ै छनि। तऽ यदि समाज के जे तथाकथित संभ्रांत वर्ग से इतर वर्ग छथि, हुनका सब के जे दर्द और व्यथा छनि, हमरा भरसक ये लागि रहल अछि जे निश्चित रूप से मतलब अहू से वेदनापूर्ण वो परिस्थिति के चित्रण हेतै, चूंकि वो सामाजिक रूप से पहले से मतलब वेदना के स्वीकार करैत रहै छथि, झेलैत रहै छथि। और यदि एहि तरह के भाष लग्नी के भाष के रूप में यदि अपने से समाज के कुक्षित वर्ग जे छथि, जे इतर वर्ग संभ्रांत से छथि, हुनकर यदि प्रस्तुति अपने देबै तऽ बुझाइया ओ मतलब अवर्णनीय तऽ हेबे करतै। और ओ किछु जे स्वरूप बतेतै ओ वास्तव में सबके जनबाक और बुझबाक चाही जे ओ हुनकर सबके समाज में कोन रूप में ओ सब जी रहल छथि, आ कोन रूप में हुनका मतलब परिस्थिति के सामना करऽ पड़ि रहल छनि। तऽ अपने ओहि दिश सेहो कनि प्रकाश दियौ। बहुत मतलब उत्कृष्ट एक वर्णन के संगे जे गीत शैली अछि, जे ओकर अर्थ और मर्म बुझबैत जे अपने गीत के जे आगू बढ़ा रहल छियै, ओ रस के जे छै, गीत के जे रस छै, अनुभूति छै, ओहिके बहुत जड़ि तक मतलब सबके अनुभूति भऽ रहल छनि। तऽ अपने एहिके दोसर स्वरूप जे लग्नी के कहलियै, ओहि लग्नी के अवश्य सब श्रोता और दर्शक सब जानना चाहता है, उनके पृष्ठभूमि के बारे में और उनके प्रस्तुति के बारे में कृपया आपने बता दीजिए। तऽ ई एकटा छल जे एकर भाषासँ हमरा लगै छल जे ई सब समाजके मने एकटा सम्भ्रांत परिवारक छै, जाहिमे उपेक्षा छै, एहि तरहक हुनका प्रति जे छै से उपेक्षा छै। हमरा लगमे 5-7 टा एहि तरहक गीत गाथा अछि, ताहिमे से एकटा फेर हम एखन अहाँके सुना रहल छी। कोनोमे बलिदान छै, कोनोमे आत्म स्वाभिमानके अथी छै। ई जे छै से एकटा बड्ड पैघ जे एखन हम प्रस्तुत करब से हमरा हिसाबे एकटा बहुत पैघ चीज हम प्रस्तुत कऽ रहल छी, जे ओहि अंतिम कड़ीके महिला केना वर्षों से हजारों साल से जे आयल संस्कार छै तकरा ओहि चीजके केना कऽ तोड़ै छै आ कते यथार्थ बोध छै ओकरा। तऽ ई अहाँ सुनल जाउ कथा। एक शेर मरुआ जता सरी गेलियै, हररी तररी मरुआ पीसल रे की। एक भेलै रोटिया दोसर भेलै टिकारी, हमर धानी रतुका उपासल
सासू खेलखिन रोटिया ननदी खेलखिन टिकारी हमर धानी रहलहुँ उपासल रे की सासू गेलखिन हटिया ननदी गेलखिन बटी हम कनी फास्टे में कहै छी राग तान बेसी नहीं लगबै छियै मोरे पहु गेल परदेस रे की सासू अनलनी टिकुली नदी अनलनी से नूरा मोरे पहु आनल सौतीनिये रे की आ बुझियौ जतऽ एते गरीबी छै जे साँझक साँझ उपास पड़ै छै उपेक्षा एहन छै जे ओ कए दिनक भूखल छै तऽ ओहिमे से टुकड़ी ओकरा नहि पड़ै आ ऊपर से एकटा सौतीनो आबि गेल आई गे माई गे पड़ोसीन हम एकरा चूँकि ओहो भाषामे गबै छी लेकिन हम ओहि भाषामे एखन नहि गाबि रहल छी आगे कोने विधि सौतीन के चुमाए बरे और एहिमे गीत छै बड़कीटा गीत छै लाइन छै अंत में ओ की केलखिन हँ हाथ लेल हाथ लेल झोरिया एक हाथ नहरनी चली रे भेलै नटबा दोकानिये रे कि देखियौ ई बड़ पैघ क्रांतिकारी चीज भेलै ओहि गरीबी के और ओहि सौतीन के ओ त्याग देलखिन हेँ और नटवा के हाथ जे ओहि दिन में एतेक पैघ संस्कार छलै सो झोरी और नहरनी जे गोदना गोदे वाली सब छै ताहि टोली में जाकर सम्मिलित भऽ गेलै ओहि टोली में जखन सम्मिलित भेलैया तऽ जहन बहुत दिन बितलैया तऽ तखन ओ अबै छै 12 बरख पर नैहर दिस अबै नहि छै ओ गोदने गोदैत गोदैत पहुँच जाइ छै अपना अंगना माय जे ओकरा देखै छै तऽ चिन्ह जाइ छै ओकर नाम की छियै तऽ कुलवंती बेटी नाम छै ओकर माय जहन हाथ निरेखल माई पैर परेखल चिन्ह गेल अपन के धिया तखन ओ कहै छै आगे कुलवंती दाई गे बड़ा दुख छलौ हमरा लग चलियबी तें माथ बाबा माथ पगिया तू रखिते गे कुलवंती दाई माय कहै छै चिन्ह गेलैया हाथ पैर देख कऽ तऽ कहै छै जे गै कुलवंती तोरा बड़ तकलीफ छलौ तऽ तू हमरा लग अबिते 7 पीढ़ी के माथ पाग तू किया खसा देलही जे तू नटवा के टोली में चलि गेला कतेक यथार्थ बोध छै ओकरा ओ कहै छै गै मंदोदरी माय गई एक दिन पाहुन दोसर दिन टाहुन तेसर दिन टांग मेली दीते गए मंदोदरी में ई लगनी इएह छियै जे कतेक विद्रोही छै ओहि गरीबी के उपेक्षा के बदला में ई कोन चेतना छलै एकरा जे कहिए एकरा जे तरहे नकारिए या सकारिए लेकिन एतेक पैघ साहस अनृत चपलता माया के जे ई एतेक पैघ उदाहरण छै जे एक साँझक साँझ उपास पड़ै छै केओ भरि पेट खाय लए नहि दै छै सौतीनो आनि देलकै ताहिमे जे ओकर ई निर्णय भेलै से ई हमरा तऽ चेतना के झकसी होरलक जे नहरनी उठा कऽ ओ नटवा टोली में चलि गेल आ कतेक यथार्थ बोध ओकरा में छलै जे माय के कहै छै जे तू जे हमरा कहै छै बाबा के कुल के पगिया किया खसेले तू
तऽ हमरा कोनो बुझल नहि अइ जे हम एक दिन तोरा लग पाहुन हेबो, दोसर दिन से हमरा एतौ उपेक्षा हुअ लागत, दोसर दिन टाहुन आ तेसर दिन से हमरा सुबेर पढ़नाइ शुरू करत। तऽ एकटा लगनी तऽ हम आइ मौलिके लगनी पर चर्चा करेलहुँ, किया तऽ लोकके पता नहि छै जे मौलिक लगनी की चीज छै। भाष एखन हम ओहि तरहे नहि गाबि रहल छी, किया तऽ ओहि संगे हम बात कऽ रहल छियै, लेकिन जहन ई जाँत पर गल जाइ छै तऽ आँखि से नोर झरै छै। तऽ इहो हमरा बहुत विलक्षण लागल और बहुत चकित केलक। ई विद्रोह सामाजिक कुरीति के या जे कहियौ क्रांति कहियौ, हम तऽ सैल्यूट करै छी। जी अपने जी बहुत अपने बहुत यथार्थ बात कहलियै जे झकझोर देलक। वास्तव में एहिमे जे दर्शक सब छथि ओहो सब नोरा गेलथि। बहुत गोटे छथि जे ओ सब कहि रहल छथि जे प्रथम लाइन जे अपने प्रथम गीत के जे प्रथम लगनी जे अपने प्रस्तुत केने छलियै, ओहिके प्रथम लाइने मे दर्शक के आबि गेल छलनि हेँ अथी अभिव्यक्ति, हुनकर प्रतिक्रिया आबि गेल छलनि हेँ जे हमर प्रथमे लाइन में आँखि नोरा गेल। तऽ ई जे अपने प्रस्तुति के लिए वास्तव में जे उपन्यास सब जे होइया, जे कृति होइ छै, विशाल कृति लेखक सबके जे होइ छनि, जे समाज के जाहिमे मतलब परिचय भेटै छै सब वर्ग के, तऽ ई लगनी जे अपने प्रस्तुत जे दुनू सम्भ्रांत और सम्भ्रांतेतर जे वर्ग के जे अपने लगनी हुनकर जे प्रस्तुत के लिए या व्याख्या सहित, ओहिमे पूरा हुनकर सामाजिक पृष्ठभूमि जे छै ओहिके मतलब पूरा पूरा ओहिमे परिचय भेटलैया। तऽ जहिना महत्व उपन्यास कथा साहित्य के पढ़ला के बाद जे कोनो समाज के बारे में परिचय भेटै छै, जेना अपने सब मैला आंचल पढ़लहुँ या प्रेमचंद के कथा पढ़लहुँ या अपने सब मैथिल के कृति मैथिली कृति सब पढ़ै छी, तऽ ओहिमे जेना अपना सबके जते परिचय समाज के भेटैया, ओहि लगनी के एकटा स्वरूप के अपने सब जहन सुनलहुँ तऽ ओहिमे कते ओकर सासुर के, नैहर के, समाज के, वर्ग के, विवाहेतर संबंध के, बहु विवाह के, भुखमरी के अनंत समस्या जे छै, और ओहिके परिचय एकटा गीत में एकटा प्रस्तुति में भेट गेल। तऽ ई अपना आप में एकटा लगनी जे छै सर्वांग स्वरूप में समाज के परिचय करवे छै। और दुनू जे लगनी के स्वरूप अपने प्रस्तुत के लिए दुनू बहुत अभूतपूर्व रहल। और ओहि के परिचय मतलब दर्शक सब बहुत किछु कहि रहल छथि, चूंकि अपने आइ लगनिये के बारे में सबके बतेलियन है, हुनकर पृष्ठभूमि के बारे में, हुनकर जे व्याख्या छै, सामाजिक सांस्कृतिक व्याख्या छै, ओहि के बारे में बहुत अद्भुत तरीका से, बहुत नीक तरीका से अपने बतेलियै है। तऽ सब अभिभूत छथि, पर बहुत दर्शक सबके बहुत फरमाइश छै जे मतलब जेना अमरनाथ जी छलथि है, शुरुआते में कहने छलथि अमरनाथ झा जे तिरहुत, मलार, उचिति आदि के बारे में हुनकर छलनि है, जे मतलब अपने सब सुनतथि या ओहिके बारे में अपने बतैतियै। तऽ ओहिके लेल अपने सब अपने की कहऽ चाहबै, जे ओहिके बारे में फेर कोनो दिन या आइ कहऽ चाहबै? और जी कि ई जे लगनी छै तकर जे रूप छै से हमरा नहि लगैया जे एको गोटे के ई चीज पर पृष्ठभूमि के पता छनि या ओहि लिरिक के पता छनि, किया तऽ हमरो नजर कहियो नहि पड़ल, तें ई चीज के आगू आननाइ छलैया जरूरी। अहिना एक एकटा के व्यथा कथा छै, और ई जे चेतना छै, स्त्री तत्व और पुरुष तत्व और पुरुष के द्वारा बनायल जे सामाजिक नियम छै, कानून छै, ताहिमे महिला के की उपेक्षा छलनि, की दंश छलै, तकरे जे छै से स्वर देल गेल छै एहि लगनी में। तऽ एहि पर एहन एहन कएटा कथा छै, एहन एहन कएटा छै जे एकटा घैलो ले मारल जाइ छै आ मृत्यु के आनि नहि छोड़लकै आ मृत्यु के प्राप्त केलकै या घरे वाला मारि देलकै। तऽ एक एहन एहन तऽ तें एहि चीज के हम तें विशेष रूप से आयले छलहुँ हेँ जे चीज रूप नहि छै, आ कतहु कतहु हमरा संगे लोक फेसबुको पर अथियो करैत रहै छथि जे ई लगनी छियै फलां चीज, हम तऽ चुप भऽ जाइ छियै, लेकिन लगनी की छियै से तऽ हम तें एलहुँ हेँ विशेष कऽ कऽ ओकर जे की सामाजिक पृष्ठभूमि छलै, की ओकर विषय वस्तु छियै, तऽ ताहि पर तऽ एहि दुआरे एलहुँ हेँ। बाकी अहाँ सब जे कहबै पुरुष सब जे मंच संगीत के जे लगनी छै, ओ सब की केलखिन हँ तऽ बड़ा चालाकी से ओकरा स्त्री पुरुष के जे श्रृंगारिक वर्णन छै, ताहिमे जे विरह आ वियोग छै, ई भुखमरी और ई अपमान के जे छै तकरा समेट के जे छै से लऽ अनलखिन हँ श्रृंगार पर में। तो मंच संगीत के यह हुनकर सबहक चालाकी छियनि, हम सएह कहबनि। अरे एकटा जे मने कएटा कथा छै, एहिमे कएगो कथा छै, अहूँके समयो काफी भऽ रहल अछि, आर की कहै छै जे बानेश्वरी भगवती के जे कथा छै, तहू जोग्य जे एकटा लगनी छै जे हुनका अंग्रेज उत्तिमा
नहाये सोनाये उती मांगे भीर चढ़ी हे बैसलई चिर लगलई नामी नामी केसी यारी दैबा। इहो बड़की टा कथा छै जाहिमे अंग्रेज के सिपाही ओकरा उठा कऽ ओकर सुंदरता के दुआरे लऽ गेलै, नहि लऽ नहि गेलै, ओकरा भाय ओहिमे सिपाही रहै, तऽ ओ कहै छै जे तू अपना बहिन से बियाह कर, नहि तऽ तोरा हम फांसी कऽ देबौ, तू अपना बहिन के हमरा ओतऽ कोठा पर पठा दे। बड्ड मन्नत करै छै, होरिल सिंह रहै, कहै छै जे गोर धरू पैया परू साहेब जन सिपहिया बाबा कुल के बेटी उती माँ जनम लेलरी दैबा। कहै छै जे हमरा बाबा के कुल में एकटा बेटी उत्तिमा छै, हम ओकर भाय छी, हम केना तोरा हम ई विजाति मलेच्छ के कोठा पर अपन बहिन के पहुंचा देबौ। चूंकि ओ देख ले चुकल छलै ओकरा, ओ फांसी ओकरा स्वीकार छै, लेकिन ई बड़कीटा बहुत उत्तम लगनी छै, ई फांसी स्वीकार छै, लेकिन ओहि फांसी के ओ बहिन नहि दऽ सकै छै। लेकिन महिला जे छै महिला के महिले रहै छै, भौज ओकरा कहै छै जे अगिया लगे बहू उती मांगे तोरो नामी केसिया बजर खसे बहू तोर सुरतियारी दैबा। तोरे खातिर भैया फांसी जाई छै रे दैबा। आब यदि उत्तिमा की करतै, सब दिन से हमसब इएह सुनलियै जे भाय जे छै से बहिन के रक्षा ले ठाढ़ भेलै, लेकिन बहिन सब दिन ओकरा आयु ले, ओकरा समृद्धि के लेल पूजा पाठ करते रहलै। लेकिन जहन ओहो बेर एलैया तऽ उत्तिमा ओहि एज के, अंग्रेज जमाना में 17वीं शताब्दी के ई छल हेतै, ओ ठाढ़ भेलैया, अपन बलिदान देलकैया और अपना भाय के छोड़ेलकैया। से केना कऽ? चालाकी से अंग्रेज के ठकलकै। केना के ठकलकै? अंग्रेज लियौ 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 भौजो है गोदी के रे बालकबा, हम जाइ छी भैया के छोरा बेरे दैबा। ओ विदा भऽ गेलै, अंग्रेज के समाद दऽ देलकै जे हम स्वीकार, हम तोरा संगे रहब। ओ जहन गेलैया तऽ दूरे से जहन ओ अंग्रेज देखै छै ओकरा, तऽ ओ कहै छै जे अपने से उत्तिमा चली आबै रे दैबा। ओ ओकरा भाय के मुक्त कऽ देलकै। भाय जहन ओकरा देखै छै, ओ बहुत ओकरा दुत्कार छै। भाय के तऽ ओकरा नहि बुझल छै ओकर मनसा, जे ओकरा भीतर में की पाकि रहल छै। ओ भाय ओकर मनसा नहि बुझि रहलैया। भाय ओकरा जहन ओ सामना सामनी होइ छै, ओ अबै छै कोठा पर, आ ई जेल से छोड़ल जाइ छै जे आइ एकरा फांसी पड़तै, तैयो भाय कहै छै आगी जड़ी मरते उत्तिमा गए पोखरी धसी गए मरीते, बाबा माथ बाबा कुल पगिया बचबी तेरी दैबा। तू हमरा फांसी होइ छलै तऽ होइ छलै, तू अपन माथ कुल के जे एते कौलिक जे एकटा अथी माथ पाग छलो बाप के, तकरा तऽ बचेबते, तोरा धिक्कार छौ, तू जड़ के मरि जैते। लेकिन तू अपने से अंग्रेज लग में चलि एले। लेकिन उत्तिमा के मोनक गति के बुझि रहल छै। साहेब जन डोलिया पर बैसेलकै, बैसा के लऽ कऽ चललै। रास्ता पेड़ा हाट बाजार अबै छै, हंसी हंसी साहेब जान चूड़िया रे बेसाही, हंसी हंसी उत्तिमा जे पहिरई रे दैबा। कतेक चिन्ह अंग्रेज खुशी छै, साहब जे छै
से खुशी छै जे आइ उतिमा अपने से हमरा लग चलि आयल, किनने जाइया, ओकरा छुबै छै, ओकरा चूड़ी पहिरबै छै, ओकरा सिंदूर करै छै, सबटा करै छै। ओ हंसि हंसि के ओकरा विश्वास में लऽ रहल छै जे एकरा अविश्वास नहीं हो, भरि रास्ता ओकरा विश्वास रहै छै। अंत में ओकरा तऽ अपन ठेमायले छलै जे हमरा की करबाक छै, करे की छै ओ कहार तऽ अपने सब ओतुका छियै ने, पाछू पाछू साहेब छै, कहरिया अपने सब। गोर लागू पैया परू अगिला रे कहरिया, बाबा पोखरी एक घूट पनिया, पियबियौरी दैया। विश्वास अंग्रेज के भऽ गेल छै जे तऽ अपने से आयल। ओ कहलकै जे हम अगला कहरिया कनि अहाँ रुकू, हम एकटा बाबा पोखरि एहिठाम आयल छै, प्यास लागल है, हम ओहिमे घुठी पानी गेलई उतिमा गई, छबा पानी गए गए लई, माझे पानी उतिमा डूबी मरलई दैया। आब अंग्रेज के जहन वो विश्वासघात भेलैया तहन ओकर भाषा की छै से देखियौ। जँ हम जनितौं उतिमा गै एते छल तू कर में, बाटे घाटे इजती तो हरली तौरी दैया। ई छै उतिमा के कथा, जेकि बानेश्वरी भगवती के बारे में हमरा किछु एहने सन सुनल है, प्रामाणिक रूप से कोनो चीज के कोनो ऐतिहासिक चीज के नहीं कहि सकै छी, लेकिन बानेश्वरी भगवती के सामने में किछु एहने बुझल है जे अहिना किछु अंग्रेज उठा के लऽ गेलनि, या मुसलमान या तुर्क केओ उठा के लऽ गेलनि, तऽ बाप बड़ व्यथित रहथिन, मरणासन रहथिन, तऽ कहाँ दिन स्वप्न देलखिन जे अहाँ एते व्यथित नहीं हो, हम एहिठाम पोखरि में छी, अहाँ पोखरि में जइयौ आ हमरा अहाँ भेट जायत। ओ कहाँ दिन एकटा मूर्ति पैर में अभरलनि आ ओ स्थापित भेलै। ई एहि तरहक हमरा सुनल है। तऽ एहन 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 बहुत सारा जे कथा सब छै से एहि के माध्यम से, तऽ ई रूप जे छै, जे चीज हम प्रस्तुत केलहुँ हँ जे ओकर विषय वस्तु, ई चीज आनब जरूरी छलै सामने। आ सविता जी के जे मचान छै से एहिके लेल उपयुक्त जगह छै, तेँ हमहूँ एतेक दिन से जे छलै से चुपे छलहुँ, लिख लिख के किछु दैत रहै छियै कखनो, लेकिन एहि रूप से आइए हम ओकर प्रस्तुतिकरण केलहुँ हँ। और एहन एहन कएटा कथा सब छै, बड्ड चाव से गबै छथिन। पुरुष समाज सेहो उतरही राजेसँ एलै एक नटिनिया रे जान, आ बैसि गेलै चनन बिरिछिया रे, लेकिन एहि के मर्म हमरे टा देखाइ जे गोदना गोदबै के ओ उत्साह जे छै, ओ धर्म बनाओल गेलैए जे गोदना जाबे गोदैते ने ताबे ओकरा मुक्ति नहीं हेतै, ओकरा मोक्ष नहीं भेटतै। आ ताहि लए जे ओ पाइ मांगै छै, तऽ बुझियौ उतरही राजसँ अयलै नटिनिये रे जान, रे जान बैठी रे गेलै चना ना बिरिछिये तर रे जान। हाक देलकै, आबि गेलै। आब एहि लोक से बेसी चिंता लोक के परलोके के होइ छै। एहि लोक में ततेक दुख काटि लिया जे होइ छै कम से कम अगिला जन्म सेफ कऽ ली, तेँ एहि लोकक तऽ चिंता कमे छै, अगिला लोक ले ओ गोदना गोदेबे करतै, ओ सुइया के लहर सहबे करतै। तऽ ताहि लए देखियौ, ओहि ले ओ एकटा गोदना कौड़ी ले सास के खुशामद करे छै, दियर के खुशामद करे छै, ससुर के खुशामद करे छै, घर वाला के खुशामद करे छै। तो हमरा एहिमे गोदना गोदबै के उत्सव नजर नहीं अबै, हमरा एहिमे एहि व्यथा के अबैया जे झी घरक रानी आ मांगै छै दूगो खुद्दी। दियौ 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 हे सासू गोदना कौड़िए रे जान, जान जान हमर धानी गोद
ना गोदैबै रे जान। हम नाही जनियोगे पुतहु तोहरो लटारम रे जान। जान कहू गए अपना दियर बेरे जान। ओहिठाम से ओकरा टरका देलकै, हम तोहर लटार हम नहि जनै छी। फेर गोदना बाली कए सालक बाद औतै, ओ दियरके फेर कहै छै दियो 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 हे दियो रे गोदना कोदर करिए, हम नहीं जनियो गे भौजी तोहरो लटार हम। कहूगा अपन बलमुए रे जो अपन घरे वाला के कह, ककरा ककरा ने गोहरेलक। दीपलंगा सुतल हे पिया पिया जी बलमुए रे जान। जान दियो हे पिया गोद ना कहुरिए रे जान। घर वाला की जवाब दै छै देखियो, हमरो लहरी है धानी सहलो न जाइए रे जान। जान सुइया के लहरी कोना सहब रे जान। अहूँ के लहरिया है पिया सब दिन रहते रे जान। सुइया के लहरी दुई चार दिन रे। ई आधुनिके एकरा हम मानै छियै, पुरुष सब बड़ा बढ़िया मोन से गबै छथि, लेकिन ओकर मर्म नहीं देखाय छै जे एकटा गोदना के कौड़ी ले ओ बौआ रहल छै। तऽ ई तऽ अहाँके हम आधुनिके परिचय लेलहुँ हँ। फेर ओहि गीत गाथा सब जे अछि ताहिमे तऽ कएटा मर्म छुपल छै, 3टा 4टा मर्म हम अहाँके जे छै से प्रस्तुत केलहुँ हँ। ई सब तऽ बैस जइयौ तऽ गाथा चलैत रहतै। तऽ लगनीके जे विधा छै, लगनीके जे विषय वस्तु छै, लगनीके जे कालखंड छै, ओकर जे उद्देश्य छै, ओकर जे मर्म छै, ताहिके प्रस्तुत करैके हम कोशिश केलहुँ हँ। जे हमरा नहीं सुनल छलै, ई हमर अपने शोध छी, ई अपने हम शोधने छी। बचपन से माय मैया सबके प्रेरणा छलनि जे देखियौ ओ की गबै छै, संगे हम जाँतो पीसने छी, जाँतो गाबि कऽ ओहिपर लिरिकके देखने छियै। तऽ इएह सब छै, एहि चीजके हम कए आलेखके माध्यमसँ दैत रहै छियै, पैघो आर्टिकल सब हम एहि सब पर लिखैत रहै छियै। तऽ इएह छै, आब अहाँके जेहन समय हुए और जेना होय। जी जी अपने जय विधा के और शैली के लऽ कऽ आइ आप एलियै यऽ, और ओहिके जे तरीका से अपने विश्लेषण करैत ओकर प्रस्तुति देलियै यऽ, ओहिके पृष्ठभूमि के बारे में और ओकर जे सामाजिक जे ओकर योगदान रहलै और जे ओकर पृष्ठभूमि रहलै, ओहिके ऊपर जते प्रकाश देलियै यऽ ओ वास्तव में ओ बहुत मतलब अभूतपूर्व छै। जहिना अपने कहि रहल छियै जे हम कतहु पढ़लहुँ नहीं या कतहु लिखल नहीं भेटल, या अहाँके अपने शोध अछि, तऽ ई वास्तव में संरक्षित केनाइ बहुत आवश्यक। और हमसब मैथिली मचान के तरफ से सब दर्शक और श्रोता सब वास्तव में अनुग्रहित भेलहुँ। एहि तरह के एकटा परिचर्चा, गीत संगीत के जे परिचर्चा छै, ओकर पृष्ठभूमि के और ओकर जे महत्ता छै, ओहिके देखैत अपने सब जे तरीका से ओहिके यात्रा और ओहिके जे पड़ाव सब छै, जे केना केना ओहिमे जेना ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, अंग्रेज के दमन के, भाई बहिन के उत्सर्ग के, पति पत्नी के जे व्यथा छै, और जे स्त्री के जे मूल रूप से स्त्री सब में छै, चाहे वो बहिन के रूप में, चाहे पत्नी के रूप में, चाहे वो पुतोहु के रूप में, या चाहे वो दमित स्त्री जे अंग्रेज द्वारा जिनका शोषण और दमन भेलन, स्त्री के व्यथा कथा बहुत मार्मिक रूप से एहिमे निहित छलै, जे कि अपने गीत और विश्लेषण के माध्यम से अभूतपूर्व रूप से प्रस्तुत केलिए। और अपने सब दर्शक और श्रोता सबके तऽ खैर मन नहिए मतलब अथी भऽ रहल छनि जे और सुनी और जानी, परंतु समय के एकटा बाध्यता होइ छै। समय के बाध्यता के कारण अपने सब आइ के सत्र के तऽ समापन करऽ
चाहब और बहुत शीघ्र अपने सब एकटा और शैली और एकटा और विधा पर अपने संग अपने सब सत्र राखब और सब मैथिली मचान के दर्शक और श्रोता सबके बहुत आभार और धन्यवाद जो सब एते मनोयोग पूर्वक एहि चीज के देखलथ और ई देखला से और सुनला से ई भेलै जे ई जे अपन सबके संस्कारगत जे अपन गौरव अछि जते गोटा देखलखिन जते गोटा आगू एके विश्लेषण करथिन और आगू जे बतेथिन तऽ ओहिसँ ओ संस्कार और ओ जे अपन धरोहर अछि ओ ओकर हस्तांतरण आगू तक होइत रहतै ताहि दुआरे सब दर्शक और श्रोता के अनेक अनेक कोटिशः धन्यवाद और अपने के तऽ कोटिशः से ऊपर धन्यवाद जे अपने एतेक नीक शैली और विधा से हमरा सबके अवगत करेलिए और आगा सेहो अपने सब जुड़ल रहब बनल रहब और आइ के लेल अपने सब अनेक आभार और धन्यवाद के साथ आइ के सत्र एतै समाप्त कर रहल छी अनेक धन्यवाद प्रणाम हमरा संगे एते काल सब बनल रहलहुँ ताहिके लेल हमहूँ अहाँ सबके प्रति आभार व्यक्त करै छी फेर हेतै चर्चा ई सब तऽ अनंत यात्रा छै मिथिला के जे संगीत छै से अनंत तक चलैत रहतै आ चलतै सबके हम फेर से प्रणाम